हम एक्चुअली अवकल समीकरण पढ़ चुके हैं। आज एक नया टॉपिक अवकलन गणित, डिफरेंशियल कैलकुलस यानी अवकलन गणित पढ़ने वाले हैं हम। अवकलन गणित, एक बार जरा मैं अवकलन गणित का इसमें जो फर्स्ट सेकंड ग्रेड का सिलेबस लिखा है वो आपको बता देना चाहता हूं। सेकंड ग्रेड में है आंशिक अवकलज, पहला टॉपिक पार्शियल डेरिवेटिव। एक ना वो रैकेट ले आओ यार, ये देखो ये लिखने में नहीं देती। आंशिक अवकलज यानी पार्शियल डेरिवेटिव, यहां से 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आएगा। ये तो जिस भी पेपर में होता है, चाहे एक भी क्वेश्चन आना हो तो भी इसको मौका मिलता है। मैक्सिमा एंड मिनिमा, उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट। मैक्सिमा तथा मिनिमा, अनंत स्पर्शी, ये रहा सेकंड ग्रेड में। सेकंड ग्रेड में इतना है। फर्स्ट ग्रेड में ये फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड तो है, ये देख रहे हो आप। ये किसने किया है? मक्खी ने। ये तो है ही, प्लस अनवालोप और वक्रता। ये 2 टॉपिक और हैं, तो ये आपका सिलेबस है, चेक कर लें। थर्ड वाले का इंग्लिश एसिम्पटोट, एसिम्पटोट, एनवेलप एंड इवोल्यूट, कर्वेचर, ये आपका सिलेबस है, चेक कर सकते हैं। हाँ, बीटा गामा डबल ट्रिपल तो कर लिया है, मैं तो अवकलन गणित की बात कर रहा हूं। तो ये रहा सिलेबस, समझ गए? समझ गए स्टूडेंट्स सिलेबस? जी, बढ़ता हूं आगे।
सो आगे बढ़ते हैं हम। तो हम टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं, आंशिक अवकलज यानी पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल डेरिवेटिव कितने क्वेश्चन आते हैं इसमें? 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे, 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे इसमें पार्शियल डेरिवेटिव में, आंशिक अवकलज में। तो डेफिनेशन लिखें, 2 चरों वाले फलन फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल यदि x तथा y का मान देने पर यदि x तथा y का मान देने पर चर z का निश्चित मान प्राप्त हो, तब z को x तथा y का फलन कहते हैं। वैसे हम सोच रहे हैं कि हमने थोड़ा सा गलती कर, इंग्लिश और हिंदी के लिए अगर अलग से बैच बनता ना, एक इंग्लिश वालों के लिए, क्योंकि इंग्लिश वालों को कहीं ना कहीं कुछ समस्याएं तो आई है कि नहीं? बट यदि, और हमारा भी समय बचता दोनों चीजों के लिए, यदि x तथा y का मान देने पर चर z का निश्चित मान प्राप्त हो, तब z को x तथा y का फलन कहते हैं। इफ for some values of if for some value of variable x and y, if for some value of variable x and y we get definite value of variable z, then z is called function of x and y. Then z is called function of x and y, अर्थात z बराबर f of x, y। तो z को ऐसा कहेंगे, तब z बराबर दिस। ओके, यहां here x and y are called independent variable। यहां x तथा y को स्वतंत्र चर तथा z को आश्रित चर कहेंगे। Here x and y are called independent variable and z is called dependent variable। यदि z बराबर f of x y है तथा लिमिट
एफ ऑफ माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स विद्यमान है, तब इसे एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई का एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलज कहेंगे। इसे डेल एफ बाई डेल एक्स या डेल जेड बाई डेल एक्स द्वारा निरूपित किया जाता है। If z is equal to f of xy, then limit this and limit this exist. If z is equal to f of xy and this limit exists, then value of the limit is called, value of the limit is called partial derivative of f of x comma y, partial derivative of f of x comma y with respect to x. It is denoted by this or this. इसी प्रकार ऐसा ओके। देखें, इसी प्रकार इसका मतलब क्या होता है? डेल बाई डेल वाई ऑफ यदि u बराबर एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई का आंशिक अवकलज संतत हो, if partial derivative of u is equal to f of xy is continuous, then this one। तो आंशिक अवकलज बिल्कुल वैसा ही है जैसा आज तक हम डेरिवेटिव जानते थे। इसमें क्या करते हैं, जिसके लिए डेरिवेटिव कर रहे हैं, ये देखिए स्टूडेंट, बिल्कुल वही डेफिनेशन है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, और दूसरे वेरिएबल को एज इट इज रखा गया है, यानी दूसरे वेरिएबल को कांस्टेंट मानकर आपको वैसा ही डेरिवेटिव कर देना है जैसा डेरिवेटिव आज तक आपने किया हुआ है।
यानी अवकलन जो आप पढ़ते आए थे बिल्कुल वही अवकलन लगना है, इसमें कोई संशय नहीं है। केवल और केवल आपको दूसरे वेरिएबल को कांस्टेंट मान लेना है, दैट्स इट। हाँ विद्यार्थियों, ठीक है, तो बिल्कुल वही अवकलन करेंगे हम। आज वैसे आप एक क्वेश्चन लेके जाएंगे घर पे, 2 नंबर आज हो जाएंगे। आज बुधवार के दिन में आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। अब देख लो पेपर से, सिलेक्शन से 2 नंबर नजदीक हो जाओगे आज। पहले तो कुछ क्वेश्चन, पहले 1-2 क्वेश्चन करके देख लें भाई, क्या क्वेश्चनों में लिखा हुआ है। यदि z इक्वल टू tan इनवर्स y बटा x, तब सर y के आगे 3 लाइन क्यों लगाई है? ये सिमिलरली है, पैरेलली, ये पैरेलल का निशान है, फिर ly लगाया है। ये क्वेश्चन भी किसी किसी एग्जाम में मैंने देखा हुआ है, तो इसीलिए मैं इस पे स्टार लगा देता हूं। ओके, अब ये बोला है आपको x के लिए 2 बार डेरिवेटिव और y के लिए 2 बार डेरिवेटिव करना है। सिंपल डेरिवेटिव करूंगा, मुझे रुकने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आप डेरिवेटिव जानते हैं। बस इतना है कि जब मैं x के लिए करूंगा उस समय y को कांस्टेंट मानूंगा, और y के लिए करूंगा तब z को कांस्टेंट मानूंगा। और अवकलन की आपको शीट मिली है और आप अवकलन को जानते हैं, मुझसे भी बेहतर जानते हैं। डेल z बाय डेल x आपको तो पढ़ा हुआ है, मेरे को तो 10 ये तो पढ़ा भी नहीं है मैंने तो अवकलन। तो tan इनवर्स का 1/1 plus x square. Now derivative this with respect to x. दोबारा डेरिवेटिव, इसका मतलब होता है फर्स्ट डेरिवेटिव का पुनः डेरिवेटिव। माइनस वाई है ही, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर -1, एक पावर आगे आई एक पावर कम हो गई, पावर आगे आई एक पावर कम हो गई। नाउ डेरिवेटिव बीच वाला विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो ये आ गया है 2xy एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। हाँ, ये आज ही नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है, ये तीसरा पेज है। तो ये रहा। अब ऐसे ही मैं y के लिए करूंगा, z इक्वल टू दिस वन, y के लिए करने वाला हूं मैं, तथा व्हाट इज डेल z बाय डेल y, 1/1 प्लस, फिर मैं कह रहा हूं रजिस्टर इंपॉर्टेंट है अपना, y बाय एक्स वाई के लिए तो आ जाएगा x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इंप्लाइज डेल स्क्वायर z बाय डेल वाई स्क्वायर, का मतलब है जो y के लिए हो रखा है उसका पुनः एक बार y के लिए। x तो आगे है ही, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर -1 का पावर आगे एक पावर कम हो गई। नाउ डेरिवेटिव बीच वाला विद रिस्पेक्ट टू y, और आप देखें अगर आप इन दोनों को जोड़ दें फर्स्ट और सेकंड को, तो आपका आंसर आ जाएगा 1 + 2 किया डेल स्क्वायर z बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर z बाय डेल वाई स्क्वायर बराबर 0। दिस इज योर आंसर। आंसर 0 आ गया है, आप अवकलन जानते हैं।
2 मिनट दे रहा हूं बस लास्ट। क्वेश्चन नंबर 2, u इज इक्वल टू ई की पावर एक्स वाई जेड, फाइंड डेल क्यूब u बाय तो यहां u क्या है, e की पावर एक्स वाई जेड, u ये रहा। मैं सबसे पहले z के लिए कर रहा हूं, what is e raised to power az is e raised to power az. Now derivative az is a। अब इसका मैं y के लिए करूंगा, y के लिए करेंगे इसका, तो x तो कांस्टेंट है, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव फर्स्ट, e की पावर ए वाई का e की पावर ए वाई, नाउ डेरिवेटिव ए वाई इज a। तो क्या बनेगा, e की पावर एक्स वाई जेड बाहर, x प्लस एक्स वाई जेड, होपफुल एक्स स्क्वेयर वाई जेड। इसका दोबारा एक बार अब x के लिए, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव सेकंड विद रिस्पेक्ट टू x प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव e की पावर ax का, e की पावर ax, नाउ डेरिवेटिव ax इज a। और ये देखिए इसका आंसर क्या आया, e की पावर एक्स वाई जेड बाहर, 1 प्लस 2xyz और यहां से xyz प्लस एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर। दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। चेक करें, सो आप देख पा रहे होंगे अगेन आई एम वेटिंग फॉर 2 मिनट्स। एक और क्वेश्चन इस प्रकार का मैं करता हूं और फिर मैं बढ़ता हूं जहां से क्वेश्चन आएगा। ऐसा नहीं है इससे नहीं आता, ये जो तीनों क्वेश्चन मैं कर रहा हूं ये तीनों अपने आप में इंपॉर्टेंट है। पहले एक्स से इस क्वेश्चन में कर सकते थे क्योंकि ई की पावर एक्स वाई जेड ये संतत है, बट जो पैटर्न दे रखा है उसी को फॉलो करो। अभी तो बताया था u इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई का अगर आंशिक अवकलज संतत है तो कर सकते थे। अब उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल। तो आपको तो जो ऑर्डर दे रखा है वैसे ही करना। बढ़ू आगे, सो कम टू नेक्स्ट वन। अगेन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि
एक्स की पावर एक्स, वाई की पावर वाई, जेड की पावर जेड बराबर सी, तब x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड पर, इफ दिस इज इक्वल टू देन एट x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड। कुछ विद्यार्थियों को तो इसका आंसर ही याद रहता है। सर 9-10 कब से शुरू होगी? अस्तों सर कराएंगे, अस्तों से पूछना कब होगी। एनए के बाद 9-10 ही है और क्या है, बस एनए हो जाए फिर सर की 9-10। 9-10 का बेसब्री से जा रहा है तुम्हें। यदि दिस, अब देखिए इस क्वेश्चन को देख के आपको समझ आ रहा है क्या कि डेल स्क्वायर जेड का मतलब है एक्स और वाई स्वतंत्र चर है, और नॉर्मली हम क्या करते हैं, स्वतंत्र चर को एक तरफ रखना पसंद करते हैं। तो मैंने इस क्वेश्चन को ऐसे लिख दिया। और अवकलन करने से पहले मैं हमेशा वेरिएबल को नीचे उतारने की कोशिश करता हूं, और उसके लिए हम लॉग लेते हैं, z log z log c माइनस x log x माइनस y log y। अब मैंने x के लिए डेरिवेटिव किया। वैसे मजे की बात है, x के लिए जो इसका डेरिवेटिव होगा y के लिए इसका वही होगा, दोनों फंक्शन ही एक जैसे हैं। इसका पहले y के लिए करें। फर्स्ट फंक्शन log z का 1 by z, नाउ डेरिवेटिव z विद रिस्पेक्ट टू y, प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव फर्स्ट माइनस फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन। तो डेल z बाय डेल y 1 प्लस ln z। तो आपका क्या आंसर आ गया है, डेल z बाय डेल y अब आप दोबारा इसका x के लिए करोगे रिक्वायरमेंट के अनुसार। मैं होता तो इन तीनों के आंसर याद रख लेता, क्योंकि ये वाला डेरिवेटिव तो मुझसे नहीं होता भाई इतना लंबा। वैसे मुझे इसका आंसर याद भी था, कई साल तक तो याद ही था। नीचे वाले का स्क्वायर, अच्छा ऊपर वाला तो कांस्टेंट है जब x के लिए डेरिवेटिव करेंगे। पहले तो ऊपर वाले को रख दो भाई, तू तो कांस्टेंट ही है। और 1 प्लस लॉग z की पावर -1 का पावर आगे आई, एक पावर कम हो गई, पावर आगे आई, एक पावर कम होगी। नाउ डेरिवेटिव बीच वाला 1 प्लस लॉग z का 1 बाय z, नाउ डेल z बाय डेल x। सर डेल z बाय डेल x तो निकाले नहीं, और डेल z बाय डेल x वैसा ही होगा जैसा डेल z बाय डेल y है। क्यों, क्या करते, फर्स्ट फंक्शन log z का 1 बाय z डेल z बाय डेल x। अरे अगर आप x के लिए करते इसको तो वैसे ही करते, बस डेल z बाय डेल x आ जाता, और ये बिल्कुल ऐसा आता है, बस x बदल जाता। सिमिट्री के कारण दोनों एक जैसे हैं। 1 प्लस ln y 1 प्लस ln z स्क्वेयर, और इसी को देखते हुए डेल z बाय डेल x क्या आएगा, -1 प्लस ln x अपॉन 1 प्लस ln z। जब x बराबर y बराबर z, तो ये क्या है, कहां पर, x बराबर y बराबर z पर। ये आ गया 1 प्लस लॉग x, 1 प्लस लॉग x, ये तो कट गया, और x की शक्ल में आंसर लाने को कहा इसने। और 1 होता है लॉग e, log e प्लस log x इज log e x,
ऊपर गया तो पावर -1। यस, देखिए ये पहली टाइप के क्वेश्चन कुछ इस प्रकार के हैं। एक क्वेश्चन आपको देता हूं और फिर मैं बढ़ता हूं टाइप नंबर 2 में। ओके, फिर मैं टाइप नंबर 2 में बढ़ूंगा। बढ़ूं, बढ़ जाऊं? सर वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो जेड को कांस्टेंट क्यों मानेंगे? जेड तो डिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपेंडेंट वेरिएबल है तो जेड को क्यों कांस्टेंट, एक्स को कांस्टेंट मानेंगे? आश्रित चर को थोड़ा ना मानते हैं कांस्टेंट। एक्स और वाई स्वतंत्र है। एक क्वेश्चन आप करें। z बराबर जी, आपको ये क्वेश्चन करना है। डेल स्क्वेयर जेड बाई डेल वाई स्क्वेयर और डेल स्क्वेयर जेड बाई डेल एक्स स्क्वेयर में कुछ संबंध है और आपको बताना है ये के किसके बराबर होगा। क्या आप देख रहे हो? z का जब x के लिए 2 बार करेंगे तो f का 1 बार करेंगे तो f डैश x प्लस ए वाई, बीच वाले का डेरिवेटिव 1। 2 बार करेंगे तो ऐसा, और वही इसका ऐसा, क्योंकि पहली बार करेंगे तो फाई डैश बीच वाले का डेरिवेटिव 1, दूसरी बार करेंगे, और डेल स्क्वेयर जेड बाई डेल वाई स्क्वेयर करेंगे तो f का 1 बार करेंगे तो f डैश बीच वाले का डेरिवेटिव a, फिर दोबारा करेंगे तो फिर डैश बीच वाले का फिर डेरिवेटिव a गुना a स्क्वेयर हो जाएगा, और यहां फाई डैश और डैश, फाई डबल डैश और माइनस ए और माइनस ए, माइनस ए का स्क्वेयर। तो ए स्क्वेयर कॉमन ले तो यही आ रहा है। तो k किसके बराबर आ गया? ए स्क्वेयर के बराबर आ गया। आप चेक कर पा रहे होंगे k किसके बराबर आ गया? ए स्क्वेयर के बराबर आ गया। k आपका ए स्क्वेयर के बराबर आ चुका है विद्यार्थियों। तो आप चेक कर सकते हैं, एग्जामिनेशन के हिसाब से, सेकंड ग्रेड के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, सेकंड ग्रेड के हिसाब से। और पहली एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन और चेक कर लेना,
आपने बुक होगी, शायद शीट में भी होगा, जिसका कुछ ऐसा था, डेल स्क्वेयर यू बाई डेल एक्स स्क्वेयर प्लस डेल स्क्वेयर यू बाई डेल वाई स्क्वेयर किसके बराबर आ रहा है, एफ डबल डैश आर प्लस 1 बाई आर एफ डैश आर, ऐसा कोई क्वेश्चन। चलो मैं लिख देता हूं, ये आप घर पे एक बार ट्राई करना, उसके अलावा बाकी टेंशन मत लेना ज्यादा। यदि u बराबर एफ ऑफ आर, जहां आर स्क्वेयर ये भी थोड़ा एक बार देख लेना, इसे घर पे ट्राई करना। ये इसके बराबर होगा एफ डबल डैश आर प्लस 1 बाई आर एफ डैश आर। हाँ याद सही रहता है ये, हाँ बिल्कुल याद रह जाएगा, कोई ऐसा इशू नहीं आएगा, ये विद्यार्थियों को याद रह जाएगा। याद करना नहीं है, याद रह गया तो अच्छी बात है, वो याद रह जाएगा। ओके, आंसर बता दो। अरे आंसर यही तो है, तब ये इसके बराबर है, और कैसे बताते हैं आंसर, कैसे कर लेते हो ये सब। ऐसी ऐसी बातें करते हो कि मेरा तो अंदर से आवाज आती है, नजर ही ना लग जाए कहीं। अब आप देखिए अगला, बस यही टाइप आपके लिए है इंपॉर्टेंट। अगर इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन आया तो भी इसी में से आएगा, 2 क्वेश्चन आया तब तो इसमें तो आएगा ही आएगा, फिर किसी और को भी मौका मिलेगा, वरना इसका आना तय है। वो पहले वाले जो अभी क्वेश्चन कराए वो तो तब आएंगे जब एक से ज्यादा क्वेश्चन आ जाएंगे, बट एक ही आया तब तो यहां से आएगा टाइप 2 से। समघात फलन, होमोजीनियस फंक्शन, अभी अभी मैंने आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ाया हुआ है, तो अब मैं सीधा लिख सकता हूं ना, फलन f of x y is said to be homogeneous function of degree n. Function f of x y is said to be homogeneous function of degree n. फलन f of x y को n घाती समघात फलन कहेंगे यदि अगर मैं पहले 2 वेरिएबल पे चर्चा कर लेता हूं, function f of xy is said to be homogeneous function of degree n if इनमें से कोई रूप बन जाए तो फलन कैसा कहलाएगा, समघात फलन यानी होमोजीनियस फंक्शन कहलाएगा। आप देख सकते हैं फंक्शन को हम होमोजीनियस कब कहते हैं, अगर कुछ इस टाइप का रिलेशन हो जाए। आप ट्राई करके देख सकते हैं। मेरे पास एक थ्योरम है बड़ी इंपॉर्टेंट, और वो थ्योरम कौन सी है, आयलर्स थ्योरम।
आयलर थ्योरम है हमारे पास। 9 क्या है, ये तो जी है। क्या कर रहे हो यार। आयलर थ्योरम, तो थ्योरम क्या कह रही है, स्टेटमेंट, फलन एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, यदि फलन एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई एन घात का समघात फलन है, if f of x comma y is a homogeneous function of degree n, if f of x comma y is a homogeneous function of degree n, then x गुना del f by del x, y गुना del f by del y, n गुना f। इसे आप दे दें स्टार नंबर 1, स्टार नंबर 1, स्टार नंबर 1 इक्वेशन है ये इक्वेशन नंबर स्टार 1 है। 4 स्टार लगेंगे, उन 4 स्टारों में से क्वेश्चन आएगा। यदि एफ ऑफ एक्स वाई एन घात का समघात फलन है, इफ एफ ऑफ एक्स वाई इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन, देन दिस। देखिए थोड़ा रफ आइडिया, अगर n घात का समघात फलन है तो इसको मैं ऐसा लिख पाऊंगा, तो क्वेश्चन कह रहा है डेल एफ बाई डेल एक्स निकालो, तो डेल एफ बाई डेल एक्स निकाला। फर्स्ट फंक्शन, डेरिवेटिव सेकंड, नाउ डेरिवेटिव बीच वाला, प्लस सेकंड फंक्शन, डेरिवेटिव फर्स्ट, एक्स गुना डेल एफ बाई डेल एक्स किया, एक बार ये नोट करें। फिर हम देखते हैं जब हम डेल एफ बाई डेल वाई निकालते हैं फिर क्या होता है। इसे दे दो नंबर 1, और नंबर 1 और 2 को मैं जोड़ूंगा। हाँ हो गया। तो आप देख रहे हैं अगर n घात का समघात फलन हुआ तो ऐसा आएगा, n-2 आएगा ना, नहीं आएगा ना, क्योंकि x से गुना किया है ना। अब मैं डेल एफ बाई डेल वाई कर रहा हूं, एंड व्हाट इज डेल एफ बाई डेल वाई, वाई के लिए करेंगे तो ये तो कांस्टेंट आ गया, जी डैश वाई बाई एक्स, जी का डेरिवेटिव, और इसका वाई के लिए 1 बाई एक्स। इसमें अब वाई गुना कर दें, सेकंड। अब नंबर 1 तथा 2 को जोड़ेंगे, जोड़ के देखिए आप, n इंटू एक्स की पावर n जी वाई बाई एक्स, और यही क्या है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। इति सिद्धम, हैंस प्रूव्ड।
हाँ पुष्पा, समझ आया? तो वेरी गुड, ये है इक्वेशन नंबर 1। सर पावर नहीं दिख रही, लो दिख गई। इस नंबर 1 को, इस नंबर 3 को मैं क्या कर रहा हूं, एक क्वेश्चन होते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव वाले, एफ जो समघात फलन था, एफ जो समघात फलन है ये उसी का डेरिवेटिव है, तो ये आया मेरा इक्वेशन 3। अब मैं क्या कर रहा हूं, नंबर 3 को x तथा y के लिए, y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर फर्स्ट फंक्शन, पहले मैं x के लिए कर रहा हूं, डेरिवेटिव सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव फर्स्ट। फर्स्ट फंक्शन ये तो बाहर आ गया क्योंकि x के लिए कर रहा हूं भाई, इसका x के लिए करूंगा तो y तो कांस्टेंट है, रिक्वायरमेंट के अनुसार इसको x से गुना कर रहा हूं क्योंकि रिक्वायरमेंट होती है जो आपको प्रूव करना होता है, इसीलिए x से गुना किया जा रहा है। ये n-1 बना, इसको y के लिए करें तो पुनः ये तो बाहर, प्लस फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव फर्स्ट इज इक्वल टू n डेल एफ बाई डेल वाई। इसको y से गुना करें, n-1 और नंबर 5। अब क्या कर रहा मैंने, चौथे और पांचवे को जोड़ दिया, जो हमारे हर क्वेश्चन में एक्सरसाइज अगर आप देखोगे इस चैप्टर की बी एक्सरसाइज तो देखोगे हर में यही है। तो एक्स स्क्वेयर डेल स्क्वेयर एफ बाई डेल एक्स स्क्वेयर प्लस 2xy डेल स्क्वेयर एफ बाई डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वेयर डेल स्क्वेयर एफ बाई डेल वाई स्क्वेयर which is same as n-1 this plus n-1 this, n-1 common, और ये होता है nf। लीजिए स्टार नंबर 2, आप इसको लेफ्ट साइड को लिख के ये लिखकर एक ब्रैकेट लगा देना, पहले वाला होता है nf और सेकंड डेरिवेटिव जिसका जो समघात है उसी का 2 बार डेरिवेटिव किया गया है, और जितनी बार डेरिवेटिव किया है उतना ही x की पावर 1 गुना की गई है। अगर ऐसा हो जाए तो n इंटू n-1f, एक बार ये नोट करें फिर आगे बढ़ता हूं। स्टार 2 हो गए हैं, 4 स्टार हैं टोटल। तो दिनेश कहना चाहता है मैं आपसे
2017 एमएससी एंट्रेंस में पढ़ा था। अच्छा, हाँ देखे हुए लगते तो हो। अब ये मुझे याद नहीं था कि 2017 में पढ़े थे। हो गया? हाँ मनोज, डन डन कह रहे हैं बच्चे, विद्यार्थी, वेरी गुड। तो हो चुका है। तो अब मैं बढ़ रहा हूं स्टार नंबर 3 की तरफ। स्टार नंबर 3 और 4 करते ही क्या खा के आया है आज जी दिनेश? तारीफें कैसे कर रहा है मेरी? ये भूल गया? अरे शक्ल पहचानी लग रही है मेरी क्या? क्या बोली जा रहा है? आप में टैलेंट तो है, नो डाउट। आपसे पढ़ने का नसीब दोबारा मिला मुझे। आज दिनेश को क्या हो गया? ये वही दिनेश है क्या? तबीयत तबीयत ठीक है इसकी आज क्या? आगे बढ़ते हैं। देखें नेक्स्ट वन। मजाक करता था पहले। अच्छा ऐसा है क्या? चलो, तो विद्यार्थी देखो आप पे कितना विश्वास है। सर उसकी जगह लग रहा है कोई और आज क्लास ले रहा होगा। एक बच्चे ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा, सर अभी ग्रेजुएशन चल रहा है ना? आई लव दिस क्वेश्चन। अब मैं पढ़ता हूं आगे। तो 2 स्टार हो गया है। स्टार नंबर 1 और 2, अगर फलन समघात है और अकेला 1 डिग्री में है, 1 ऑर्डर बार डेरिवेटिव है तो स्टार नंबर 1, और 2 बार डेरिवेटिव है तो स्टार नंबर 2। आर्टिकल अगला करें। यदि u बराबर फाई ऑफ टी एन, वेयर टी एन is a यदि u बराबर फाई ऑफ टी एन, जहां टी एन एक्स तथा y में n घात का समघात फलन है, if u is equal to phi of tn where tn is a homogeneous function of degree n, where tn is a homogeneous function of degree n in variable x and y, तब x del u by x प्लस y del u by del y बराबर n इनटू कुछ है, और वो मैं लिखता हूं f ऑफ u अपॉन, देखिए वैसे क्या है, मैंने क्या बोला है, ये क्वेश्चन, ये स्टार को समझिए, थर्ड स्टार को। जो कि ऐसा है, स्टार नंबर 3 में जिसका आपने डेरिवेटिव किया है स्टूडेंट्स, u, वो समघात नहीं है। समघात तो tn है और u क्या है?
समघात फलन का फलन है, जहां पर Tn किसके बराबर है, मान लो फाई इनवर्स u एफ ऑफ u एक समघात फलन है, इज अ होमोजीनियस फंक्शन। आप समझ रहे हो, यहां u का डेरिवेटिव हुआ है। अभी तक क्या होता था, जो समघात होता था उसी का डेरिवेटिव है। यहां पर समघात तो है Tn यानी f ऑफ u, बट डेरिवेटिव किसका हो रखा है, u का। ये मैंने f ऑफ u लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये u है। जब ये Tn जो है, Tn निकालने के लिए जो आप इधर ले गए फाई इनवर्स u, उसका नाम f ऑफ u दे दिया। वेयर Tn इज इक्वल टू f ऑफ u एक समघात फलन है, ये तभी f ऑफ u लिखा है मैंने। अब आप समझिए, अब मैं क्या कह रहा हूं, f ऑफ u एक n घात का समघात फलन है, तो आपका आंसर क्या आएगा, x आयलर थ्योरम से डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ बाई डेल वाई बराबर एन एफ। अब इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट x के लिए हो नहीं सकता, बट इसका डेरिवेटिव जीरो भी नहीं होगा, क्योंकि u जो है, u फाई ऑफ Tn है और Tn x और y का फंक्शन है, यानी u जो है वो x और y का फंक्शन है, तो f ऑफ u का डेरिवेटिव जीरो नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं इसके लिए, पहले u तक जाइए, फिर u से x तक आइए। पहले u तक जाइए और u से y तक आइए। अब इसका डेरिवेटिव f डैश u हो जाएगा। यहां पर आप समझिए स्टूडेंट्स, बड़े ही ध्यान से जो मैं बोल रहा हूं, जिसका आपने डेरिवेटिव किया है वो समघात नहीं है, वो समघात फलन का फलन है। u का डेरिवेटिव किया है, जबकि समघात कौन है, u का कोई फलन है समघात। स्टार नंबर 3, ध्यान पूर्वक तथा क्वेश्चन करने से पहले लास्ट रिजल्ट, और फिर हम हर क्वेश्चन करने को तैयार हैं। अभी आपको थोड़ी देर में पता लग जाएगा कि कैसे 2 नंबर आए हैं। बस 2 नंबर की तरफ बढ़ने ही वाला हूं मैं। बराबर ये तो वही है, इसका डेरिवेटिव -1, ये जो भी आया होगा इसका डेरिवेटिव बस। दिस इज स्टार नंबर 4, जिसमें पहले 2 स्टार में जो समघात है उसी का डेरिवेटिव किया गया है, अगले 2 में जो जिसका डेरिवेटिव किया गया है वो समघात नहीं है, उसका कोई फलन समघात है। ओके, देख लीजिए, u तो समघात है ही नहीं, u इज फाई ऑफ Tn, f ऑफ u है समघात। समझे, क्वेश्चन मैदान में उतरने को तैयार हो। अब आप देखें, और ये क्वेश्चन 30 सेकंड तो मैक्सिमम में समय है। इस टाइप के क्वेश्चन 30 सेकंड से ऊपर नहीं ले सकता है। लीजिए, मैं एक्सरसाइज की तरफ बढ़ने वाला हूं। सर -1 कैसे आया लास्ट में? अरे वो आगे की डेरिवेशंस है, ये तो डेरिवेशन की नहीं, 3 डेरिवेशंस कर दी, एक नहीं की।
लास्ट इक्वेशन कैसे लिखी? डेरिवेटिव करके। अब तुम क्या चाहते हो? सारी डेरिवेशन यहाँ कोई बीएससी एमएससी के नोट्स बना रहे हो क्या? ये तो जितना हम ग्रेजुएशन में डेरिवेशंस करते हैं, इतनी डेरिवेशन कौन करता है? आपने चाहे डिफरेंशियल इक्वेशन में देखा या सर को भी देखा होगा, इतनी डेरिवेशन कौन करता है? अब तुम क्या चाहते हो? सीधा सीधा डेरिवेशंस है, मतलब आगे डेरिवेटिव कर कर आके सॉल्व करके ऐसा आ जाएगा। जो मुझे लगता है कि थोड़ा सा भी रेलिवेंट है वो बता देता हूं मैं। जो मुझे लगता है कि कोई आवश्यकता नहीं है, सीधा सीधा कैलकुलेशन है, छोड़ो तो छोड़ देता हूं। लो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, पढ़ूं? बढ़ जाऊं विद्यार्थियों? सब क्वेश्चंस, अब आज क्वेश्चन ही क्वेश्चन होंगे 9:15 तक, जितना भी होगा। अपने को 9:15 तक 8-10 क्वेश्चन तो कर लेने हैं। U इज इक्वल टू साइन इनवर्स पहले मुझे ये बताओ, चलो हम पहले तो पढ़ते हैं। पहले मुझे ये बताओ, क्या ये जो बीच में फलन है ये समघात है कि नहीं? और कितने घात का समघात है अगर है तो? बिल्कुल सही है, रजना ने बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल अजय ने भी सही कहा। एक ने कहा समघात नहीं है। क्यों नहीं है समघात भाई? समघात अगर मैं के एक्स और के वाई बदलूं तो क्या आ रहा है? के स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, के एक्स प्लस के वाई, के गुना एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। एक घात का समघात फलन है, ऊपर हर बार डिग्री 2, नीचे हर बार डिग्री 1। ऐसे ही तो समघात था, ऊपर चाहे एक्स स्क्वेयर कॉमन ले लो, नीचे से एक्स कॉमन ले लो, कट के ये एक्स बना, फंक्शन ऑफ वाई बाय एक्स। एक घात का समघात फलन। बिल्कुल सर, ये एक घात का समघात फलन है, बट आपको तो यू का डेरिवेटिव करने को बोला है, और यू थोड़ी ना समघात है। यू कौन समघात है? साइन यू समघात है। तो स्टार नंबर कौन सा लगेगा? कौन सा स्टार लगेगा? स्टार नंबर, बिल्कुल सही, स्टार नंबर 3। अरे सेकंड डेरिवेटिव है 4 और 2, तो स्टार नंबर 3 लगेगा। बिल्कुल सर, ये देखिए साइन यू जो है वो समघात फलन है, तो मेरे लिए मैं ऐसा लिख देता हूं। तो क्या होगा? हम वैसे कैसे कर रहे थे? अगर मैं होमोजीनियस आइलर थ्योरम लगाऊं तो ऐसा होता है, एक्स जो समघात फलन है इसका नाम एफ दे दिया, डेल एफ बाय डेल एक्स, डेल एफ बाय डेल वाई इज इक्वल टू, अगर भाई मैं सिर्फ आइलर पे बात करता, मैंने स्टार 3 और 4 नहीं पढ़ा होता, तो भाई एफ जो है वो समघात फलन है। एफ अगर समघात फलन है तो आइलर थ्योरम लग जाएगी, और वो क्या होती है? एन एफ। बट एफ यहां पर क्या है? साइन यू। अगर मैं बिल्कुल चर्चा नहीं कर रहा हूं स्टार नंबर 3 की, अब इसको कैसे किया था? अभी पहले यू के लिए डेरिवेटिव, फिर डेल यू बाय डेल एक्स, पहले यू के लिए डेरिवेटिव, फिर डेल यू बाय डेल वाई।
और क्या बना, एक्स डेल यू बाय डेल एक्स, वाई डेल यू बाय डेल वाई, साइन यू बाय कॉस यू, टेन यू। अब सुन लो एक बार, अब किसी को पता लग गया कि सर ये स्टार नंबर 3 है, मान लो, तो अब आपको देखना है ये होमोजीनियस फंक्शन है, तो एफ ऑफ यू क्या बना, साइन यू। तो आपका आंसर स्टार नंबर 3 से एक्स डेल यू बाय डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाय डेल वाई इज इक्वल टू कितने डिग्री का होमोजीनियस है, एक, एफ ऑफ यू जो कि समघात था अपॉन इसका डेरिवेटिव, खत्म। एन देखना है, एफ ऑफ यू देखना है, बस एन और एफ ऑफ यू देखना है। अरे लेफ्ट साइड तो मैंने आपके लिए लिख दिया, वरना मैं तो सीधा लिखता 1 साइन यू बटा कॉस यू। बस ये पता लगना चाहिए स्टार नंबर 3 है कि नहीं। बट जो मैंने लेफ्ट साइड में किया इतना बड़ा, वो तो स्टार नंबर 1 लगाया है, आइलर थ्योरम, जब मैं स्टार 3 को नहीं जानता। और वो क्या कह रही थी, एफ जो फंक्शन है जिसका नाम आप साइन यू बोल रहे हैं, एफ जो है वो समघात है, और समघात को तो आइलर थ्योरम से करते हैं। ओके, स्टार 3 से रिपीट करना। स्टार 3 में क्या है, स्टार 3 में आपको पता है कि u समघात नहीं है, साइन u समघात है, और आपको u का डेरिवेटिव पूछा है, तो आपका आंसर क्या है, n एफ ऑफ यू अपॉन एफ डैश यू। एफ ऑफ यू का मतलब क्या है, जो समघात फलन है। समघात कौन है, साइन u समघात है, तो डिग्री 1 है, साइन u बटा उसका डेरिवेटिव। अब देखो, अब मैं सीधा सीधा करूंगा, अब मुझे कोई नहीं रोकेगा। एक क्वेश्चन आपके लिए मैंने ऐसा कर दिया था, कौन सा स्टार, स्टार नंबर 1 की 3, स्टार नंबर 1 3, बिल्कुल सर 3। क्यों 3 सर, ये देखिए ये है होमोजीनियस, बट डेरिवेटिव u का है, और यहां पर होमोजीनियस है साइन u। u नहीं है समघात, u का फंक्शन साइन u है समघात। और अब कितना ऑर्डर, बस आपका आंसर है n। n क्या होगा, यहां पर ऊपर 1/4 आएगा, क्योंकि के एक्स रखोगे तो k की पावर 1/4, ऐसे देख ले करो, नीचे k की पावर 1/5, तो 1/4 माइनस 1/5, 1/20, एफ ऑफ यू बटा इसका डेरिवेटिव, खत्म। ये रहा क्वेश्चन, ये पेपर में आता है, आता देखो पेपर में क्या है, 2 नंबर है इसमें, हंसो मत, 2 नंबर है इसमें। छोड़ के मत आ जाना कहीं। सर आज आप इतने गुस्से में क्यों हो, लो ये क्या है, मैं गुस्से में कब आता हूं, इतने तेजस्वी बच्चे कहां से आए जो मिनट में पहचान जाते हैं, मुझे पता ही नहीं लगा मैं गुस्से में हूं।
कौन सा स्टार, 2 या 4? स्टार नंबर 4। फॉर्मूले के लिए पहले आपको चाहिए, देखो अगर मैं एक स्टार की बात करूं तो ये क्या आएगा, ऊपर की डिग्री को के रखोगे तो के स्क्वायर, नीचे के कट गया K1, 1 tan U बटा उसका डेरिवेटिव, तो क्या बनता है, साइन बटा कॉस इंटू कॉस, हाफ साइन टू यू आ रहा है, हाफ साइन टू यू। तो इसका आंसर क्या है, हाफ साइन टू यू इंटू इसका डेरिवेटिव, 2 से तो 2 कट गया, कॉस टू यू -1। अब अलग बात है कि इसको मैं साइन सुइन किस में कन्वर्ट कर दूं, तो क्या आ रहा है, 1 माइनस कॉस टू यू इज -2 साइन स्क्वेयर यू। देखिए वैसे आंसर किस शक्ल में है, आंसर है 1/4 साइन 4u -2 साइन 2u। तो आंसर किसी और शक्ल में है, तो मैं वैसा लाता हूं, गुना कर दो। वो तो मैंने देखा नहीं था कि आंसर किस शक्ल में है। अब इसको 2 से गुना, 2 से भाग, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज साइन 2 थीटा। इसको 2 से गुना, 2 से भाग, और 4 कॉमन आ गया, लीजिए आंसर आ गया। अब ऐसे तो कितने ही बनाते रहो, वो तो फॉर्मूलाज लगाने ट्रिग्नोमेट्री के, कैसा भी क्वेश्चन उठा लो कोई इशू नहीं है। u इज इक्वल टू tan इनवर्स y स्क्वेयर बटा x। करो इसका, जल्दी जल्दी बताओ। दोबारा स्टार नंबर, और ये ऊपर पता है अगर इसको के स्क्वेयर करेंगे तो ऊपर के स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, नीचे के एक्स। तो दोबारा क्वेश्चन वही है, के की पावर n इंटू फंक्शन ऑफ y बाई एक्स। तो बिल्कुल होमोजीनियस तो है ही। पहले ये देख लें, ऊपर की डिग्री 2, नीचे की 1, कट के 1 बना, ये तो सेम आंसर आ जाएगा, सेम एग्जैक्टली। तो इसको मैं ना करूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आ गया तो ऊपर क्या करेंगे, ये इसका डेरिवेटिव -1, सेम एग्जैक्टली सेम, कोई फर्क ही नहीं है, कोई भी संशय नहीं है इसमें कि ये तो वही आना है। कौन सा स्टार, स्टार नंबर, अरे वो सेम ही है, बैक करके क्या करूंगा, स्टार नंबर। बिल्कुल सही, बच्चों ने बिल्कुल सही तरीके से गलत बताया कि 4 स्टार लगेगा। स्टार 4 कहां लग रहा है, x की पावर n इंटू फंक्शन ऑफ y बाई एक्स। अरे इस x के कारण कैसे बन गया, u तो खुद ही समघात है। देखो
जिसका डेरिवेटिव किया गया है वो खुद समघात है। हां, अगर u नहीं, x नहीं होता, मान लो x नहीं है, ऐसा होता, तब आप इधर ले आते तो भी आपकी इच्छा थी, नहीं लाते तो ऐसा बोल देते, तब आप दोनों स्टार लगा सकते थे, ऐसा भी कर सकते थे, साइन u को समघात बोल देते तो भी चलता, तब आप कुछ भी काम कर देते अगर ऐसा होता। बट इस x के कारण एक घात का समघात फलन है स्टार नंबर 2। और फॉर्मूला क्या होता है? n-1 इंटू यू, 0, खत्म। बस ये पहचान करनी है कि स्टार कौन सा है, उसके बाद हो जाएगा। स्टार कौन सा है ये इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ठीक है, अब हम कल बढ़ते हैं, ठीक है ना? अच्छा, कल तो